नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान में अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखना और हो सके तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ आपको मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के बारे में। ठीक है, दांत। अब आप बोलोगे सर दांत का क्या, दांत का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके आता है, 2 वर्ष से लगातार ये आ रहा है, इसलिए इस वर्ष भी आने के इसके पूरे पूरे चांस है। तो देखिए दोस्तों, हमारे मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो आप बता देना कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फिर उनके नाम, तो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अच्छी तरीके से लिखना व याद कर लेना। सबसे पहले कर्तक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चौर्णक और चौथा चौर्णक। बहुत ही आसान है इनके नाम, कर्तक, रत्नक, अग्र चौर्णक और चौर्णक। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि बचपन में कुछ एक दांत ऐसे होते हैं जो टूट के दोबारा आते हैं, तो उनकी संख्या 20 होती है जो कि टूटते हैं। 12 दांत मनुष्य के जीवन में एक बार आते हैं और 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। तो कर्तक दांत होते हैं। फिर इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन आपको याद कर लेना है। तो देखिए, सबसे आगे के दांत होते हैं वो होते हैं कर्तक, सबसे आगे के दांत होते हैं ये। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? भोजन को कुतरने व काटने का, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, एक बार आया था कि भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं, तो उसका आंसर था रत्नक। तो आपको पूछ ले भोजन को कुतरने व काटने का काम कौन से दांत करते हैं, तो आपको बताना है कर्तक। देखिए, कुतरने व काटने में क्या आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख लेना। ये मनुष्य में कब आते हैं? जब 6 माह की उम्र हो जाती है ना, तब 6 माह की उम्र होते ही ये दांत आ जाते हैं, सबसे आगे के दांत होते हैं। ठीक है, आपने देखे भी होंगे अपने घर परिवार में बच्चों के। अब देखिए रत्नक, रत्नक दांत है, ये भोजन को चीरने व फाड़ने के काम आते हैं, चीरने व फाड़ने के काम। ठीक है, और ये मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जंतु होते हैं ना, उनमें ज़्यादा विकसित होते हैं। और हमारे मुंह में प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2-2 होती है, प्रत्येक जबड़े में 2-2। ठीक है, इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 2-2 होती है। और दोस्तों, ये हमारे शरीर में 16 से 20 माह की उम्र में विकसित होते हैं। कब आ जाते हैं? 16 से 20 माह की उम्र में विकसित होने लग जाते हैं। इसके बाद देखिए अग्र चौर्णक। ठीक है, तो जैसे च आ रहा है इसमें, तो ये हमारे चबाने के काम आता है, चबाने की। च आ रहा है ना, च से चबाने के काम, भोजन को चबाने के काम में आता है अग्र चौर्णक और चौर्णक दोनों ही, ये दोनों ही चबाने के काम में आते हैं। ठीक है, काटने कुतरने के कर्तक, चीरने फाड़ने के रत्नक और ये दोनों चबाने के। और इसके बाद में आपको इसमें याद रख लेना है कि इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में होती है 4-4 और चौर्णक की होती है 6-6। देखिए, रत्नक की 2-2, चौर्णक अगर चौर्णक की 4-4 और चौर्णक की 6-6। लाइन से याद रख लेना, याद रह जाएगा 2-2, 4-4 और 6-6। ठीक है, और इसके बाद में ये हमारे मुंह के अंदर 10 से 11 वर्ष की उम्र में विकसित होते हैं अगर चौर्णक। और जो चौर्णक होते हैं ना, वो हमारे हो जाते हैं 12 से 15 माह की उम्र में। तो सबसे लेट होने वाले हैं अगर चौर्णक, 10 से 11 वर्ष की उम्र में। कि कर्तक दांत सबसे पहले 6 माह में, ये 16 से 20 माह में, ये 10 से 11 वर्ष की आयु में, और ये 12 से 15 माह की उम्र के अंदर। तो अच्छी तरीके से याद कर लेना आप इन चारों प्रकार के दांतों को। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों की जानकारी के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कोयले के बारे में, कि कोयला कितने प्रकार का होता है और कोयले का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। तो दोस्तों, हजारों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर उथल पुथल हो गई, यानी भूकंप वगैरह कुछ आ गया, उसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए। तो जैसे ही पृथ्वी के अंदर दबे, तो आप जानते हो पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप होता है, गर्मी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था 15 पार्ट, उसमें बताया था कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस
होता है। तो गहराई के अंदर जाने के कारण क्या हो गई, वस्तुएं पेड़ पौधे, ऊपर से उसके क्या पड़ा, दाब, तो दाब पड़ने के कारण वो ठोस रूप में हो गए, और ताप पड़ने के कारण वो क्या हो गए, काले रंग के। तो जिसके कारण वो किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में। लेकिन कोयले को भी 4 श्रेणी में बांटा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि कोयले का विकास कैसे हुआ, या कोयले पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको उनके प्रकार भी निश्चित रूप से बताने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोयला कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, कोयला है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अब आपको उन चारों के नाम याद कर लेने हैं। एंथ्रेसाइट बिल्कुल आसान है, लेकिन इनको याद करने पड़ेंगे। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। अब नाम तो आपने याद कर लिए, लेकिन इनमें पाई जाने वाली कार्बन की मात्रा भी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन की मात्रा के आधार पर ही हम बताते हैं कि कौन सा कोयला उत्तम श्रेणी का और कौन सा निम्न श्रेणी का। तो दोस्तों, एंथ्रेसाइट होता है ना, वो सबसे उत्तम श्रेणी का होता है। उसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, 94 से 98% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। फिर है बिटुमिन्स। बिटुमिन्स भी अच्छी श्रेणी है, इसमें 78 से 86% तक कार्बन पाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है आपका लिग्नाइट। ये लिग्नाइट और पीट है, ये दोनों आसपास की है, एक जैसी है, लेकिन लिग्नाइट उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, 28 से 30%, और पीट में 27%। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर ले कि कितने प्रतिशत इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है।